घर के मंदिर में कौन कौन सी मूर्तियां साथ रखनी नहीं चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जानना बहुत जरूरी है कि घर के मंदिर में किन देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखनी चाहिए और किन्हें नहीं। पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति एक साथ अवश्य रखनी चाहिए। इन दोनों की संयुक्त मूर्ति रखने से पति पत्नी में प्रेम, विश्वास और सामंजस्य बना रहता है। राधा कृष्ण का युगल रूप प्रेम और भक्ति की अनुपम मिसाल माना गया है। इनकी मूर्ति से गृह क्लेश दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार शिवलिंग और भगवान विष्णु की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों की पूजा पद्धति अलग होती है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि भगवान शिव को तुलसी पत्र अर्पण करना वर्जित है। अतः उनकी मूर्तियां अलग अलग स्थान पर रखनी चाहिए। घर के मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए। हालांकि किसी अन्य स्थान पर उनकी तस्वीर लगाई जा सकती है। शास्त्रों में ब्रह्मदेव की मूर्ति रखना वर्जित माना गया है। विवाहित दंपति के शयन कक्ष में हनुमान जी की तस्वीर अथवा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, इसलिए उनकी उपस्थिति वहां उपयुक्त नहीं मानी जाती, जहां दाम्पत्य जीवन का संचालन होता है। यदि कोई अविवाहित है तो वो अपने कमरे में हनुमान जी की मूर्ति रख सकता है, परंतु विवाह के पश्चात उसे मूर्ति या तस्वीर को हटा देना चाहिए। पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर कभी नहीं रखनी चाहिए। वे हमारे पूज्य अवश्य है, परंतु ईश्वर नहीं। उनकी पूजा केवल पितृपक्ष में श्रद्धा से की जानी चाहिए, न कि प्रतिदिन पूजा स्थल पर। इसी प्रकार साधु संतों की भी तस्वीर पूजा घर में नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में राहु, केतु, शनिदेव, माँ काली इत्यादि की मूर्तियां या तस्वीर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये देवताएं उग्र प्रकृति के होते हैं और इनकी पूजा विशेष तंत्र साधना द्वारा किया जाता है। यदि पूजा विधिवत ना हो पाए तो उसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। इन देवताओं को मन से श्रद्धा और मंत्र जप द्वारा स्मरण किया जा सकता है। पूजा घर में किसी भी देवी देवता की क्रोधित मुद्रा, युद्ध या संहार की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। केवल प्रसन्न मुद्रा और आशीर्वाद देती हुई मूर्तियां या तस्वीरें शुभ मानी जाती है। पूजा घर को नियमित रूप से स्वच्छ और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यदि समय की कमी है तो केवल एक ही आराध्य या कुल देवता की मूर्ति रखें और उसी की नित्य श्रद्धा से पूजा करें। बहुत सारी मूर्तियां रखकर यदि नियमित पूजा ना की जाए तो वह देवताओं का अपमान माना जाता है। पूजा घर केवल आराध्य देव का स्थान होता है, वहाँ केवल उन्हीं को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा निर्धारित होती है। पूजा घर सदैव ईशान दिशा में ही बनवाना चाहिए। ईशान दिशा अर्थात उत्तर और पूर्व के मध्य की दिशा। वह दिशा सर्वाधिक पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त मानी जाती है। इस दिशा में पूजा घर बनाने से ध्यान, भक्ति और साधना में विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।